जय हिंद निचल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निचल पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ चुनावी चौपाल मुद्दे की बात। खबरदार नेताजी, अब की बार किसकी सरकार। आज हम खेरिया गांव में जसराना विधानसभा में चुनाव में क्या होने जा रहा है, लोगों के दिल की धड़कन के बारे में हम आपको बताते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अच्छा सर, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या सर? हरेंद्र यादव। मेरे को लग रहा है यहाँ कोई दूसरी यादव नहीं, आ भी रहा, वो भी यादव ही है सब। अच्छा यादव जी, ये बताइए, सपा के लोग कहते हैं कि सुनामी आ रही है जी, तो दो चार काम तो गिनाइए कि सुनामी वाले किस तरीके से सुनामी आ रही है। सुनामी तो इस तरीके से आनी हुई, भाजपा की सरकार है। हाँ, वो कतई राष्ट्र हित में नहीं है। अच्छा, नंबर वन जो हाथरस कांड हुआ, आपने भी देखा होगा, पत्रकारों को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो कितना अन्याय हुआ। रात में बेटी को जला दिया गया। दूसरा उन्नाव कांड, विधायक बीजेपी से ही है, वो पूरा परिवार नष्ट हो गया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तीसरा मैं आपको बता दूं कि किसानों के ऊपर जो उसने टैक्स वो गाड़ी चढ़ा दी है, वो कैनी का लड़का, तो ये आप बताइए भाजपा ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ये भाजपा सरकार वो जेल में है नहीं, मंत्रालय से उनको खारिज क्यों नहीं किया? मंत्रालय क्यों हटाया गया उनको? तो आप ये कहिएगा ना, उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। मंत्री पद से हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मेरी बात सुनो। अजय मिश्रा टहनी इसमें आरोपी नहीं, अब आरोपी अजय मिश्रा टहनी का बेटा है। एसआई की रिपोर्ट में अजय मिश्रा टहनी का बेटा है, और अजय मिश्रा टहनी का बेटा राजनाथ प्रेजेंटा जेल में है और उन पर कार्रवाई हो रही है। जो पेड़ ही मतलब खराब हो, उसकी टहनियाँ तो खराब होनी है, तो पेड़ को ही काटना चाहिए जड़ से पहले। तो वो लोग फिर ऐसे बनेंगे, आगे असुर बनेंगे, वो तो लोगों को रोनेंगे, तो उनको ही हटा देना चाहिए। अगर बेटा चोरी करे तो बाप को जेल पहुंचाना, बाप को पहुंचा नहीं, बाप के संस्कार होते हैं, वही बेटे को बढ़ाता है आगे। उस बाप के जो संस्कार होंगे वो बेटे में होंगे, स्वाभाविक बात है। चोरी बेटा करेगा और बाप को लाठी पड़नी चाहिए, बाप पे भी पड़नी चाहिए, तभी बात सीखेगा। आप इनके कथन से सहमत हैं कि बाप पे लाठी पड़नी चाहिए बेटा चोरी करे तो? आप इनके कथन से सहमत हैं? आप बताइए, मैं आप मेरे टारगेट, इनकी उम्र का मामला है, आप बताइए। देखिए, अगर बेटा चोरी करे तो बाप को लाठी पड़नी चाहिए क्या? नहीं, वो अपराध करता है, सजा तो आप बताइए ना, आप टारगेट में ना, आप सजा तो अपराधी को ही मिलनी चाहिए। अगर ठाकुर सुल्तान का लड़का अगर अंडे चुरा के लाया, अगर वो पहले दिन मना कर देते, वो आगे चल गुंडा नहीं, अलग बात है, वो उनका। अच्छा ये बताइए सर, हम इधर आते हैं कि जसराना विधानसभा में वर्तमान में जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पे यादव बाहुल है और लोधी बाहुल है। अगर ये सब यादव एक थे तो फिर यह भारतीय जनता पार्टी का विधायक कैसे बन गया? ये जो अभी तो डीके मार रहे हैं यादव, और यादव इतने यादव थे कि डीके मार रहे हैं इतनी देर से हमारे चैनल से, यादव से सब एक थे, तो फिर यहाँ बीजेपी का विधायक कैसे बना? ऐसा है, धन्यवाद भाई, आपने जो सवाल किया है मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस समय इतनी बुरी तरह लहर थी, जो लहर आज चल रही है। लहर जब हमारे अखिलेश है तो लहर कहाँ से आ गई? नहीं, उस समय की बात कर रहे हैं जो जब पिछला चुनाव हुआ था, उसमें आप बता रहे हैं कि राजनीतिक वो विधायक कैसे हो गए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, और जो यादव नॉन यादव था वो जो है भाजपा को वोट दिया उन्होंने। लेकिन इस समय जो लहर चल रही है समाजवादी की, उसमें यादव के अलावा भी जैसे मौर्य है और आपका राठौर है, कुछ मुसलमान है, कुछ यादव भी भटक गया था, और उनमें आपस में भी कुछ ऐसा मतभेद था उनमें परिवार में, वो सब एक हो गया। तो आज मैं समझता हूँ कि आज जो है इतनी बुरी तरह लहर चल रही है, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, ये राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो ये बड़े सटीक और सदा हुआ बोल रहे हैं। ये शब्दों से पता लग जाता है कि आदमी को ज्ञान कितना है। बोलिए। देखिए, जितना मुझे अनुभव है और उतना मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा बड़े पदों पे भी नहीं रहा, मैं तो एक छोटे से पद में रहा। परिचय भी दीजिए अपना। अच्छा, मैं पूर्व प्रधान हूँ रविंदर सिंह यादव,
इसी गांव में रहता हूँ, निवास करता हूँ खीरिया अहमद में। जितना मैं जानता हूँ बता रहा हूँ। आज मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, वैसे भी लोगों से वार्ता होती रहती है कि पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश तक जो पहले जाट लोग थे वो हम माननीय अखिलेश जी के खिलाफ थे। आज मैं देख रहा हूँ कि जयंत जी का पूरा जाट बाहुल है, जो किसानों का जो झगड़ा चला था उसमें सब एक जाट एकजुट हो गया है, राठौर समाज आ गया है। हमारे साथ जो है जितना बीसी का जो वोट बिखरा हुआ वोट था वो इकट्ठा हो गया है। इसलिए अब कोई सरकार बनाने में कोई जो है रोक टोक नहीं है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी, ये मैं विश्वास के साथ आपसे बताऊँ। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अंकुश कुमार है। अंकुश सर, आप संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना पूरा। मेरा नाम अंकुश कुमार है। जसराना में मेरा सिर्फ नर्सिंग होम है और आज गांव की चौपाल पर आपके माध्यम से बैठे हुए हैं सारे लोग और आपके प्रश्न का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मनुष्य कोई भी हो, जब वह व्यक्ति कार्य करता है तो उसके कार्य की समीक्षा पब्लिक करती है, पॉलिटिशियन एलिमेंट। यदि हम इतना उत्तम कार्य करते हैं तो हम एक बार फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, हर बार फेल नहीं हो सकते हैं। जनाब अखिलेश यादव ने सरकार चलाई, ऐतिहासिक विकास किए। बुंदेलखंड में लाखों लोगों की भीड़ होती थी उनके प्रोग्रामों में, चुनावी दौरे में, जब वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद एक नहीं 2 बार बुंदेलखंड से वो जीरो साबित हुए। पब्लिक एक बार गुमराह हो सकती है लेकिन 2 बार गुमराह नहीं हो सकती है। वो असेंबली में भी जीरो हुए और पार्लियामेंट में भी जीरो हुए। टेल मी राइट नाउ मिस्टर अंकुश। देखो, ये जो बीजेपी है ये जुमलों की सरकार है। अखिलेश यादव ने इतना अच्छा विकास किया, एक्सप्रेस में दिया। सर, जैसे आप जुमले की सरकार बीजेपी को कहते हैं, ठीक बीजेपी वाले ये आप लोगों को इस तरीके की भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं पर उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अखिलेश के काम हुआ, फीता किन्होंने काटा, बीजेपी सरकार ने काटा। सारे काम अखिलेश सरकार, फीता काटने का सबसे मेन मुद्दा किसके पास रहा? बीजेपी सरकार के पास रहा। बुंदेलखंड जहां आज की डेट में डीएम, एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारी बस लेके जा रहे हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को लगा दी भीड़ इकट्ठी करनी है और अखिलेश यादव एक विजय रथ को लेके गए पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, जहां बीजेपी के सारे मंत्री, सारे डीएम 1 लाख भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहे। पंजाब में गए, जहाँ सरकारी प्रोग्राम होता है मुख्यमंत्री का, सरकारी प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री का, ठीक है सर। जहाँ सरकारी प्रोग्राम होते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो मशीनरी है ऑटोमेटिकली हो जाती है। नहीं, चुनाव का प्रोग्राम थोड़ी नहीं, बिल्कुल जाती है। जब आप प्रशासनिक मदद ले रहे हैं और प्रशासन नहीं जा रहा है तो आपको समस्या नहीं है। भाई वो तो मुख्यमंत्री तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल मशीनरी उनकी है। नहीं, मशीनरी उनकी है, जाएगा। पर जब अखिलेश यादव के मकान के बाहर या कार्यालय भीड़ हो रही है तो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। और जब आपका प्रत्याशी नामांकन करने 2000 भीड़ में जा रहा है तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब, वर्चुअल रैली के लिए बोला गया है, वर्चुअल, ठीक है ना। वर्चुअल में 1000 लोग नहीं आ सकते ना, 10-10 हज़ार नहीं आ सकते ना, तो वहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ थी ना, इसलिए वो सब हुआ है। तो वर्चुअल रैली के लिए संवैधानिक प्रावधान दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी है। आज योगी जी और अमित शाह मथुरा में आ रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग जो है, जो मॉनिटरिंग कर रहा है इस समय, चुनाव आयोग पूरे जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उनकी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग कर रहा है। जहाँ पे भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमे होंगे। कोई बच नहीं सकता, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। आगे बोलिए सर। पर ऐसा होगा ना, आज मोदी जी आ रहे हैं, वो अमित शाह जी और योगी जी मथुरा में आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज भीड़ का उल्लंघन नहीं होगा, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा? मुकदमा होगा ना वहाँ पे, होगा ना। जब ये तो तब होना चाहिए, आपको ये तो तब बोलना चाहिए सर जब ये हो जाए और ना हो तब। भाई प्रोग्राम जब वर्चुअली प्रोग्राम है तो उन्हें भी लखनऊ में रहना चाहिए। सर मैंने क्या कहा, जब ये हो जाए उसके बाद कह सकते हैं ना, अभी तो हुआ ही नहीं है। उन्होंने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, उन्होंने अपना समय दे दिया, न्यूज़पेपर समय दे रहा है, न्यूज़ बता रहे हैं कि वो लखनऊ जाने वाले हैं। जब अखिलेश यादव वर्चुअली रैली लखनऊ से कर सकते तो उन्हें वर्चुअली रैली लखनऊ से करनी चाहिए। क्यों आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए ना उन्हें। ये सवाल आपका सही है। ये तो मैं ये कहूँगा, मैं ये इसके बारे में तो मैं तब बोल सकता हूँ जब ये प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद मैं समीक्षा दे सकता हूँ ना। अभी हुआ ही नहीं, समीक्षा कैसे दे दूँगा? जो तालाब ही नहीं खुदा मैं कैसे कर दूँगा कि इसमें मगर है कि नहीं, मछली है कि नहीं है? तालाब खुदना और ना खुदना एक अलग समस्या है। अगर मेढक
कुएं के बाहर बैठा हुआ है, तो हमें सोचना चाहिए कि मैडम ये कुएं में कूदेगा। मैडम निकल चुका है इस समय तक न तो मुख्यमंत्री वहाँ आए और न वो प्रधानमंत्री आए। इसका मतलब मीडिया अफवाह फैला रहा है, मीडिया गुमराह कर रहा है। इस समय तक वहाँ तो नहीं है। नहीं तो मीडिया गुमराह कर रहा है ना, ग्रामीण क्षेत्रों लोगों को मीडिया गुमराह कर रहा है। विज्ञापन की सरकार ने, आप जो बोल रहे हैं सुनिए, मीडिया के बारे में बोले ना, आप बोल रहे मैं वही दिखा रहा हूँ। क्या बोला? आप बोल रहे हैं मैं वही दिखा रहा हूँ। 95% में 25% लोग ईमानदार है, वो भी ईमानदार है, हम भी ईमानदार है। हमारा प्रश्न ये है कि आपने ऐसा किया। डॉक्टर अंकुश है तो डॉक्टर अंकुश दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने डॉक्टर रमेश नहीं दिखाया। बिल्कुल। आप मीडिया कैसे? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। अगर आप सच दिखाओगे तो बदलाव होगा। आपने सच दिखाया तो इस बार बदलाव दिखाई दे रहा है। उस समय उन्होंने सिलेंडर दे दिया फ्री में, उज्ज्वला योजना सिलेंडर खिंचवा दिया। आज सिलेंडर 1000 का हो गया। गांव में कितने लोगों ने सिलेंडर भरवा पा रहे हैं? नहीं भरवा पा रहे हैं। पुरानी पेंशन थी, बंद कर दी। कल अखिलेश जी ने घोषणा की है कि पुरानी पेंशन चालू की जाएगी। आज एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो इंडिया गेट पर जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, और भी बोली आगे सर, आप तैयारी करें करंट अफेयर की, और भी बोली आगे। नहीं, मैं आज का करंट ही बोल रहा हूँ। मैं करंट का मुद्दा आज कह रहा हूँ। जो जवानों की ज्योति थी, जवान ज्योति जहाँ इंडिया गेट पे थी, उन्होंने इस भारतीय सम्मान के लिए बिल्कुल बोला, उन्होंने ग्रामीण सम्मान के लिए बोला। आपने क्यों नहीं बोला सर? वो अपनी सरकार में आएगी, करेंगे लागू। पर ये तो बीजेपी गवर्नमेंट प्रेजेंट में है ना। जवान ज्योति जिसके लिए दुनिया लोग जा रहे हैं, वहाँ सम्मान करते हैं, आपने उसे खत्म कर दिया। उसे खत्म करने से क्या वोट बैंक की राजनीति बढ़ जाएगी? अगर अखिलेश जी सम्मान दे रहे हैं, उन्होंने प्रतिभा को निखार रहे हो। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति समाज सेवी है, यह व्यक्ति डॉक्टर है, यह व्यक्ति मीडिया से, उसे इस बात से सम्मान दिया रहेगा। जब सम्मान दिया रहेगा तो समाज में जागरूकता पैदा होगी, जागरूकता होगी, लोग समाज बढ़ेगा, लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। चाचा जी आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, आप भी यादव ही है तो चाचा जी ये बताइए, अब मैं तो जब सब यादव ही है तो ये सब सफाई बोलेंगे। भारती जी, अच्छा चलो मैं आप ये बताइए 2022 में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? सर आपका शुभ नाम? श्री संदीप यादव। रिकॉर्ड करना सर। यादव जी ये बताइए, विधायक के रूप में जसराना से किसे देखना चाहते हैं? सचिन यादव। सचिन यादव, ओके थैंक यू सर। ये इतनी का भी ले ली है अभी मत तो बात मतलब इतनी। एक मिनट क्या भैया नाम आपका? मुझे पता है जो इन्होंने बोला वही आप बोलेंगे सर। भारती जी ये बताइए, आपका इसी गांव के हो क्या? नहीं, मेरा गांव नगला मुदना है, अच्छा पड़ोस में गाँव। अच्छा, आपके यहाँ इस समय वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं और यहाँ अभी सभी लोग सपा की बात करते हैं और लेकिन वोट देते हैं वो बीजेपी को। विधायक यहाँ बीजेपी का बनता है। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यथार्थ की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में बीजेपी का विधायक है यहाँ, ठीक है? मैं नहीं जानता हूँ इस समय वर्तमान में बीजेपी का विधायक है। आप बोलते रहो, मैं नहीं मानूंगा यहाँ, ठीक? इस समय विधायक बीजेपी का है। अब हाँ, आगे बदल जाए विधायक तब मैं कह सकता हूँ। मैं यथार्थ की बात करता हूँ, आपकी बात को मैं मानूंगा नहीं। ये बताइए भारती जी, पूरा शुभ नाम क्या आपका? जितेंद्र कुमार जी, इस बार आपको क्या लग रहा है जसराना विधानसभा से सपा बसपा भाजपा कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी क्यों जीत रही है और कांग्रेस क्यों नहीं, बीएसपी क्यों नहीं, भाजपा क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया था पूरे प्रदेश में, और मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। शिक्षक होने के नाते ये कह रहा हूँ, कल की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय की घोषणा की है कि अगर सरकार बनेगी तो वित्तहीन शिक्षकों को उनको मानदेय दिया जाए। बहुत सुंदर, इन्होंने बहुत सही जवाब दिया। ये होना चाहिए, ये तर्कसंगत जवाब है। आप लोग जो कर रहे हो वो सही तरीके से नहीं। बहुत सुंदर, आप बोलिए, आगे बोलिए। और क्या माने? इससे पहले सरकार थी अखिलेश यादव जी की 2012-17 में, उन्होंने दिया था लास्ट में, लेकिन जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट बनी तो वित्तहीन शिक्षकों को नकार दिया गया। तो मैं अपने सभी साथियों से, जो भी साथी हैं मेरे वित्तहीन वाले, सभी से मेरा आग्रह है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करें। मैं सबसे कहता हूँ, अपने समाज में भी कहता हूँ कि अखिलेश जैसा विकास आज तक न किया है न कोई कर पाया। माय डियर फ्रेंड्स, ये इन्होंने, इनकी पीड़ा है और ये शिक्षक है। योगी सरकार ने जो वित्तहीन लोग थे उनके साथ बहुत बड़ा गलत किया, अत्याचार किया
योगी सरकार ने जो वित्तहीन लोग थे उनको जो मानदेय मिल रहा था उस पर कैची चला दी। इस वजह से ये बेचारे सब के सब परेशान हैं और आर्थिक संकट में हैं। ये इनकी पीड़ा है मिस्टर भारती जी की। आज के एपिसोड में इतना पर्याप्त है। अगले एपिसोड में हम फिर किसी गांव में जाके आपको रूबरू कराएंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा चुनावी चौपाल में। मुद्दे की बात है। जय हिंद, चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।